डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़, क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने पेट, अपने हाजमे और अपने मैदे की कैफियत से कभी मुतमईन नहीं हुए? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, अक्सर नरम रहता है? और या उन लोगों में से हैं जिनका पेट ज़्यादातर जो है सख्त रहता है, उनको कब्ज़ की और गैस की शिकायत होती हैं और ये तकालीफ इतनी तकलीफ दे हो जाती है, इतना आपको डिस्टर्ब करके रखती है कि आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो यकसर एक अजाब बन जाती है। सो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप में इस किस्म की कुछ अलामात हैं, ये किस चीज़ की वजह से हो सकती हैं, इसका इलाज क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, जिन बातों का मैंने जिक्र किया वो बातें अक्सर औकात IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ होती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या चीज़ है? ये ख़वातीन हज़रात जो अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम इंहिज़ाम बनाया है, उसमें जब हम भी जो भी कुछ खा लें वो उसके हाजमे का अमल स्टार्ट हो जाता है, उसके आगे जाने का अमल स्टार्ट हो जाता है और इसमें से जो खुराक है वो कुछ हज़म होके और कुछ जो है वो फुजले में तब्दील होके वो आगे चली जाती है और उसका बदन से अखराज हो जाता है। अब इस निज़ाम में कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए, जो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे हो सकता है, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS हो सकता है। IBS के जो ज़्यादातर मरीज़ हैं उनको ये शिकायत रहती है कि उनका पेट ज़्यादातर नरम रहता है, खाना खाने के बाद उनके पेट में अक्सर दर्द होने लगता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही उनको वॉशरूम जाना पड़ता है और उनके स्टूल जो हैं वो मेलफॉर्म्ड होते हैं और यानी वो अक्सर औकात जो हैं तो अपने पखाने के अमल से या स्टूल पास करने के अमल से मुतमईन नहीं होते। इसके साथ साथ उनको पेट में या बड़े पेशाब की जगह पर दर्द हो सकता है और ये जो है तो उनको बार बार ये अमल रिपीट हो रहा होता है और दिन में तकरीबन वो 5 से लेकर 10 मरतबा तक भी लोग जो हैं वो वॉशरूम जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक हफ्ता कब्ज रहता है, एक हफ्ता फिर उनका पेट नरम रहता है और इसी तरह या कई दिन तक उनका पेट नरम रह के कई दिन तक इतना सख्त हो जाता है कि कभी कभार उनको ये नहीं समझ पड़ती कि उनका पेट ख़राब ज़्यादा होता है या उनको कब्ज़ ज़्यादा होने लगती है। सो ये अल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स जो हैं कि कभी आपका पेट बहुत ज़्यादा नरम है, कभी आपका पेट बहुत ज़्यादा सख्त है, ये जो है ये IBS की अलामात हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके दिमाग पर इस बात की टेंशन हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो, आप एंजाइटी का शिकार हो, आप शदीद आसाबी तनाव का शिकार हो, सो ये यकीनी तौर पे IBS की अलामात हो सकती हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये IBS है? जब कभी इन अलामात के साथ आपको वेट लॉस ना हो, आपको जो है तो बुखार ना हो या आपको रात के वक्त नींद से ना उठना पड़े और दिन के वक्त ये मसला आपके साथ जारी रहे, तो ये यकीनी तौर पे IBS की अलामात हो सकती हैं। इस सिलसिले में हमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको रूल आउट करना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी मैदे की या आंतों की बीमारी तो नहीं है। जब वो रूल आउट हो जाती है तो हम पेशेंट को लेबल कर लेते हैं कि इस पेशेंट को जो है तो IBS है। अब क्या IBS खतरनाक है? क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो इन सब बातों का एक जवाब है कि ये बीमारी जो है ये हरगिज जानलेवा नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देती है कि आपको बाज़ औक़ात सीवियर डिप्रेशन में डाल देती है और आप शदीद आसाबी तनाव का शिकार हो जाते हैं। IBS के मरीज जो है वो अक्सर औक़ात उनको अपने पेट के मसाइल की वजह से रात की नींद ठीक नहीं आती, दिन के वक्त वो गुनूदगी का शिकार रहते हैं, लेजीनेस का शिकार रहते हैं और उनसे एफिशिएंटली कोई भी काम नहीं होता और वो ज़्यादातर वक्त उनका बाथरूम में गुजरता है। हालांकि इस बीमारी के साथ साथ ना उनका वज़न कम होता होगा, ना ही जो है तो उनको बुखार वगैरह होता होगा और ना ही कोई ऐसी अलार्मिंग साइंस हैं कि कहीं उनके स्टूल में ब्लड आया हो या इस तरह के कुछ और मसाइल जो दूसरी बीमारियों के साथ हो सकते हैं, वो कोई भी इसके साथ कोरिलेटेड नहीं है। अक्सर औकात ये चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इस तरह की जो खुराकें हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए या जो स्टिमुलेंट चीज़ें हैं जिस तरह के सिगरेट नोशी या जो नस्वार वगैरह या गुटखा वगैरह जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं, सो ऐसी चीज़ें जो हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए उससे आपकी IBS की अलामात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। IBS का इलाज क्या है? IBS के इलाज के लिए ख़वातीन हज़रात जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है कि आपका जहन वो मुतमईन रहे, पुरसकून रहे और आपका एंजाइटी लेवल कम से कम हो। आप स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। आप खुराक में जो है जूद हज़म और साफ़ सुथरी और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर डाइट ज़्यादा हो, यानी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो।
इसके साथ साथ आप पानी, मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल यकीनी तौर पे कर सकते हैं। और आपको अपने आप को किसी ऐसी हॉबी में मशगूल रखना है कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे और आपकी सोच जो है वो तरोताज़ा रहे और आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, तो आपका एंजाइटी लेवल कम होगा। जैसे ही आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, आपको आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। आईबीएस के मरीज जो हैं उनको हम दवाइयाँ भी देते हैं और इन दवाइयों में एंटीस्पाज्मोडिक्स यानी वो दवाइयाँ जो कि आपके पेट के मरोड़ को कम करती हैं, सो वो दवाइयाँ हम देते हैं जिसकी वजह से पेट का मरोड़ कम हो जाता है और आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ जिस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ताकि आपके हाजमे का अमल अच्छा रहे और आपको आईबीएस की सिम्टम्स ना हो। बहुत से मरीज ऐसे हैं ख़वातीन और हज़रात जिनको इन दवाइयों के साथ साथ, हाजमे की दवाइयों के साथ, जो एंटीस्पाज्मोडिक्स हैं उनके साथ साथ हम एंजाइटी की दवाइयाँ यानी एंजियोलिटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों का भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि इस बीमारी के लिए इंतहाई कारगर और इंतहाई मुफीद है। सो बाज़ औक़ात लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें पेट के मसाइल हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें जो है तो दिमाग के लिए या सुकून के लिए या जो है तो डिप्रेशन की दवाइयाँ तजवीज़ कर दी है। सो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आईबीएस का इलाज जो है वो महज मैदे के इलाज के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। आपको मैदे के लिए और अपनी एंजाइटी के लिए और उसके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी जिन बीमारियों की वजह से या जिन चीज़ों की वजह से या जिन खुराकों की वजह से आपका आईबीएस के सिम्टम्स बढ़ते हैं, उन चीज़ों की रोकथाम के लिए भी हम मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दे सकते हैं। आईबीएस की जो बीमारी है वो यकीनी तौर पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर ही उसका इलाज करता है। बाज़ औक़ात साइकियाट्रिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ किस्म के जो स्पेशलिटीज़ के लोग हैं वो मिलकर इसका इलाज करते हैं और इसका इलाज हो जाता है और काफ़ी हद तक इससे लोगों को अफाका हासिल होता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि जो आसान अल्फाज में मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये एक सदका जारिया है और यकीनी तौर पे आपको इन चीज़ों से फ़ायदा भी होगा और आप ये फ़ायदा जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना चाहेंगे, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो अपने हेल्थ के मुतालिक जान सकें और इसके मुतालिक आगाही हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।